अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आसमा मंसूर व्लॉग। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। जी जनाब, आज हम जा रहे हैं राजनपुर। तो मैंने सोचा आज आपको राजनपुर की सैर करवाती हूँ। राजनपुर की तहसील फाजिलपुर के एक छोटे से गांव में हम लोग जा रहे हैं। और आप यहाँ देख रहे होंगे रास्ता बिल्कुल साफ है। दरिया के साथ साथ हमेशा ही मैं जाती हूँ और आप लोगों को रास्तों के साथ साथ दरियाओं की भी सैर करवाती रहती हूँ। ठीक है, और देखें बिल्कुल रोड साफ है। मोटरवे पे हम लोग जा रहे हैं। जी, हम आ गए हैं राजनपुर की तहसील फाजिलपुर में, दाखिल हो चुके हैं। अब ये देखें, ये मुकम्मल खूबसूरत गांव है और ये गांव जो है कच्ची केनाल के साथ साथ है और ये बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर आपको पहाड़ नज़र आ रहे होंगे साइडों से। जी, तो ये देखें, यहाँ की आबादी बहुत कम है और ऊपर आपको पहाड़ नज़र आ रहे होंगे और ये बहुत खूबसूरत मौसम है। बादल भी आपको नज़र आ रहे हैं। और ये देखें जी, कैमरा मैन नज़दीक करें ज़रा, हम इनको पहाड़ दिखाएं, खूबसूरत मंजर दिखाएं। हम दरख्त है, यहाँ पर कच्ची आबादी है, यहाँ पर कोई प्रॉपर रोड्स नहीं है, सोलिंग नहीं है। ठीक है, और ये दरख्त जो है ये बहुत खूबसूरत है। झाड़ियाँ भी आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पर। जी, ये जो है ये बहुत प्यारा बकरियों का रेवड़ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जो बकरियों का रेवड़ है ये बहुत नायाब नस्ल है और ये नायाब नस्ल जो है वो हर जगह नहीं पाई जाती। ये सिर्फ फाजिलपुर के एक गांव में है जो यहाँ के लोगों ने यहाँ पर रखी हुई है और ये बहुत खूबसूरत है। जाते जाते जब मैंने ऐसी बकरियाँ देखी, इन बकरियों का जब मैंने रेवड़ देखा तो फ़ौरन हमने गाड़ी रोक ली और हमने सोचा कि क्यों ना हमारा कैमरा जो है वो इस मंज़र को कैप्चर कर ले। तो आप देख रही हैं ये बकरियाँ, ये बहुत खूबसूरत हैं और आलमोस्ट वाइट कलर की हैं, सारी सफ़ेद कलर की हैं और इसमें बहुत कम ऐसी हैं जो ब्लैक हैं और ये उम्दा नस्ल है। जी, तो छोटे छोटे बकरे जो हैं वो चरवाहे बने हुए हैं और अपनी रेवड़ को जो है ना बड़ी खूबसूरती के साथ लेकर जा रहे हैं। ये देखें, ये बच्चे बच्चियां बहुत कम उम्र हैं और इस गांव में मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा गुर्बत है। फ़िक्र माश बहुत ज़्यादा है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वसाइल ना होने के बराबर हैं। जी, ये कच्ची केनाल का रास्ता है और हम इस रास्ते पर जा रहे हैं। सहूलियात का बहुत ज़्यादा फुकदान है। जी, यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाए हैं पहाड़, अच्छा उसी पहाड़ के रास्ते से ही नीचे जो है वो नदी आती है और ये इतना खूबसूरत ठंडा इलाका है। इन पहाड़ों की वजह से गर्मी कम पड़ती है। जी, तो ये देखें, इन पहाड़ों से ही नीचे पानी आता है नदी के रास्ते और यहाँ पर जो पौंड, जो तालाब हैं, वो यहाँ पर पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है और यही पानी जो है वो इंसान भी पीते हैं और यही पानी जो है वो जानवर भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, किसी एनजीओ की मेहरबानी से यहाँ पर उन्होंने फिल्ट्रेशन का काम किया है, जो वाटर फिल्टर होकर आता है जो लोग आसानी से पी सकते हैं। जी, ये आपको पौंड नज़र आ रहा होगा, यहाँ से ये पानी जाता है इब्तदाई सतह पर, आप यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है और ये सारा पानी फिल्टर होकर इस जगह जमा हो जाता है। जब ये पानी यहाँ जमा हो जाता है तो आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पानी यहाँ से नीचे की तरफ आता है और फिर जो है ये देखें, ये इधर से पानी नीचे की तरफ, ढलवान है, नीचे की तरफ आता है। ज़ेरे ज़मीन जो है पानी उन्होंने पाइप्स के ज़रिए लगाया हुआ है, ये यहाँ पर जमा होता है, ये सारा पानी फिल्टर होकर आता है। ये दो हौजियाँ बनी हुई हैं, ये देखें। अब यहाँ पर उन्होंने नलके लगा दिए हैं, नल लगे हुए हैं। अब ये जब जैसे ही नल ऑन चलाएंगे तो पानी आना शुरू हो जाएगा। ये बहुत अच्छा काम किया है। तो आसमा मंसूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।